शहर कराची बन गया कचरों का ढेर कराची। कराची सबका लेकिन कराची का कोई भी नहीं। कराची पूरे मुल्क को चलाता है लेकिन कराची से किया जाता है सौतेली माओ वाला सलूक। जी हाँ, मुल्क का सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर कराची, जहाँ पर पूरे मुल्क से लोग आते हैं रोज़गार की तलाश में। और कराची को कहा जाता है पाकिस्तान में रोटी की टोकरी, लेकिन कराची का कोई भी नहीं, कोई हमसर नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। कराची आज बेहाल बदहाल, कोई नहीं पुरसाने हाल। तो आज हम मौजूद हैं मिस्टर फैज़ान रावत के साथ और एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से। क्या तब्दीली लाएंगे, आवाम के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे, उन हुक्मरानों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे जिन्होंने सिर्फ कराची के लिए ये कहा कि हम कराची को बदलेंगे, हम निज़ाम बदलेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन किया कुछ भी नहीं, निल अपॉन निल। तो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से फैज़ान रावत क्या कहते हैं, आइए जानते हैं इनके क्या इज़हार ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है आप? कराची के जो हालात हैं और आज माशाल्लाह से आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको मज़ीद कामयाबी अता फरमाए। गरीबों का ख्याल करते हैं, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से आपने फलाही काम किए और आज सेंट्रल आइकॉन के नाम से एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत माशाल्लाह से बेहतरीन इंसान है। तो सर, क्या तब्दीली लाएंगे, कराची के लिए क्या सोचा है आपने और हुक्मरानों को क्या पैगाम देंगे, रियाया को क्या पैगाम देंगे आप? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपने अपनी जो बात की उसमें तमाम बातें तो की हैं कि कराची को लोगों ने ओन नहीं किया। जगह जगह आपने सुना होगा कराची सबका, लेकिन कराची का कोई नहीं। कराची वालों को ही कराची को समझना पड़ेगा और कराची वालों का ही ये कराची है। और जो बाहर से लोग आ रहे हैं, बिल्कुल आएँ, मोस्ट वेलकम, आएँ, घूमें फिरें, मौज करें, लेकिन बेसिकली जो कराची जो टैक्स देता है वो टैक्स इस पर लगना चाहिए। जिस तरह अभी आपने सुना होगा, देखें दुबई आप जाते हैं, वहाँ डिसैलिनेशन प्लांट हैं, वो भी साहिल के समंदर के करीब शहर है। तो हमारे यहाँ भी सब चीज़ हो सकती है, हमारे यहाँ भी बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं। मास ट्रांजिट के मंसूबों की बात हुई, मास ट्रांजिट के मंसूबे नहीं दिए गए। खान साहब की बात कर लें, कुछ 14 सीटें कराची ने दी, लेकिन वो एक रात भी यहाँ पर आके रहे नहीं। और आपके सामने है कि उन्होंने कहा जी मास ट्रांजिट देंगे, नहीं दिया। नौकरियाँ देंगे, नहीं दी। घर देंगे, नहीं दिए। उसके साथ डिसैलिनेशन प्लांट देंगे, नहीं दिया। और बहुत सारे वादे किए उन्होंने, वो नई चीज़ नहीं दिए। तो कराची वाले भी अब वोट उनको नहीं देंगे इंशाल्लाह। और दूसरी चीज़ ये कि अब कराची वालों को थोड़ा सा अक्लमंद होना पड़ेगा। बिल्कुल अक्लमंद है, मैं कहूँगा सेल्फिश होना पड़ेगा, खुद गर्ज होना पड़ेगा। कराची वाले खुद गर्ज हो जाएँ अपने लिए, अपने लोगों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए और अपने दोस्त अहबाब के लिए। ना वो उस फ़कीर को पैसे दें जो इधर से 90-90 हज़ार और 2-2 लाख रुपए महीना कमा के यहाँ जा रहे हैं, ट्रेनें भर भर कर आ रही हैं। आप रात को 1-2 बजे निकलें, कराची का पुल का कोई पुल नहीं है ऐसा जिसके नीचे फ़कीर नहीं सो रहे, कोई पार्क ऐसा नहीं जहाँ फ़कीर नहीं सो रहे। और ये फ़कीर इतने सारे आते कहाँ से हैं? आप इनको कोई काम पे लगा दें, काम करेंगे ही नहीं। आप 20-25 हज़ार 30 हज़ार रुपये नौकरी पे लगाएं इनको, ये नहीं लगेंगे, क्योंकि ये लाखों रुपये महीना ऐसे उठाते हैं। आप इनका बाइकआउट करें, कराची वालों को खुद गर्ज होना पड़ेगा और इमीडिएटली कराची वाले खुद गर्ज हो जाएँ अपने काम के साथ, अपने घर के साथ, अपने माल के साथ और अपनी चीज़ों के साथ। अपने आप को देखें, अपने काम को देखें, अपने शहर को देखें, अपने घर को देखें, अपनी सड़क को देखें, अपने लोगों को देखें, अपने ही घर वालों को देखें। ये फ़कीरों को इधर उधर आपको ना इनको पैसे देने की ज़रूरत है ना कुछ। हाँ ठीक है, खाना खा लें और भीख नहीं देंगे हम लोग इस वक्त, और मदद करेंगे कि मुस्तहिकीन की मदद करेंगे, सफ़ेद पोश की मदद करेंगे, जो पैसे नहीं मांगता, जो हाथ फैला रहा है, भीख मांग रहा है, उसकी मदद अब कराची का शहर नहीं करेगा। और इंशाल्लाह यही हमारा मैसेज है सबको कि हम मदद करेंगे अपने लोगों की, अपने भाइयों की, अपने घर वालों की, अपने रिश्तेदारों की, अपनी गली मोहल्ले की और अपने कराची में रहने वालों की। कराची का शहरी कौन है? कराची का शहरी हर वो आदमी है जिसका शनाख्ती कार्ड कराची का है, चाहे वो पठान हो, चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो हज़ारेवाल हो, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो बलोच हो, सब मेरे भाई हैं। जिन सबका शनाख्ती कार्ड कराची का है वो मेरे कराची आइट्स हैं, कराची के रिहायशी हैं, कराची में रहते हैं। लेकिन अब हमें गिना जाना चाहिए रिहायशी पतों पे, कि जो मुस्तकिल पते में हमें गिना जा रहा है, इससे हमारा हो रहा है नुकसान। होता क्या है कि मुस्तकिल पता लिखा होता है किसी गांव का, देहात का, मर्दान का, बिल्कुल उसका घर है वहाँ पर है, लेकिन वो रह कराची में रहा है। जब वो रह कराची में रहा है तो जाहिर सी बात है कि पानी हमारा इस्तेमाल कर रहा है, सड़क हमारी इस्तेमाल कर रहा है, गैस हमारी इस्तेमाल कर रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी आबादी के हिसाब से आपको फ़ंड देती है, आबादी के हिसाब से आपको तमाम चीज़ें दी जाती हैं, आबादी के हिसाब से आपको पानी दिया जाता है, आबादी के हिसाब से आपको गैस दी जाती है,
आबादी के हिसाब से बिजली में आपका हिस्सा रखा जाता है, बेशक, जो बिजली पानी से बनती है उनमें बिजली में हिस्सा रखा जाता है। बेशक, तो देखिए कराची एक बड़ा भाई होने के नाते पूरे पाकिस्तान को मदद करता रहा। आज बड़े भाई की कमर झुक गई है, बड़े भाई के कपड़े फट गए हैं, बड़े भाई को बड़े भाई को बहुत सारी चोटें लग गई हैं। अब ये जो छोटे भाई हैं हमारे, ये हमारी मदद करें, हमारे जख्मों पर मरहम रखें। जिस तरह हमने इनको इनके शहर बना के दे दिए जो कि हमारे अपने हैं। लाहौर हमारा मेरा अपना शहर है, बेशक, पंजाब मेरा अपना है, खैबर पख्तूनख्वा मेरा अपना है। बेशक, जिस तरह वो शहर वो आबादियाँ बन गई, तो इस बड़े भाई को जो आप लोगों को कमा के देता है, जो शहर सबका दर्द रखता है, जो शहर जलजलों में मदद करता है, जो शहर सैलाबों में मदद करता है, आज उस शहर के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो अब आपकी मदद कर सके। अब आप हमारी मदद कर दें और हमारी सड़कें बना दें, हमारे पानी का निज़ाम ठीक कर दें। और इलेक्शन, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेंबर हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैंने ज्वाइन की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा हूँ। पहली जमात है जिसको मैंने ऑफिशियली पॉलिटिकली ज्वाइन किया है। मेरे पॉलिटिकल करियर का आगाज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। हम लोग राजपूत लोग हैं, एक दफ़ा जहाँ चले जाएँ वहाँ से वापस नहीं आते जब तक हमें कोई वहाँ से धक्के दे के ना निकाल दे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही हमारा ओढ़ना बिछोना है और हम उसको अब सही करेंगे। तमाम चीज़ों को कराची के हवाले से जो भी मामला हैं हम सही करेंगे। और बहुत सारे लोगों को, बिजनेसमैन को, उर्दू स्पीकिंग को, आर्टिस्टों को, अदीबों को, दोस्त अहबाब को मैं पीपल्स पार्टी में लेके जाऊंगा इंशाल्लाह, ताकि हम कराची की खिदमत कर सकें। क्योंकि कराची से यही लोग, सिंध से ये लोग जीतते रहे। अब हमें इनसे उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी कराची को उसका हक देगी। और इस वक्त 2 साल में काम भी हो रहा है मुर्तज़ा वहाब साहब की शक्ल में, आसिम हुसैन साहब की शक्ल में, उस्ताद मसूर की शक्ल में, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की शक्ल में। बिलावल भुट्टो साहब की अपनी पैदाइश कराची की है, उन्होंने ज़्यादातर वक्त कराची में गुजारा है, उन्होंने इंटीरियर में नहीं गुजारा है। आसिफ अली जरदारी साहब ने अपना ज़्यादातर वक्त कराची में गुजारा है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी अपना ज़्यादातर वक्त कराची में गुजारा है। तो जब क़यादत ने इतना वक्त कराची में गुजारा है तो कराची वालों को चाहिए अब उनको वोट दें। हमने उनको वोट नहीं दिए, ना काउंसलर के लिए, ना एमएनए के लिए, ना एमपी के लिए। बात काटना चाहूँगी यहाँ पर। अभी आपने मुझे कहा कि बेनज़ीर साहिबा जो हैं उन्होंने कराची के लिए बहुत किया। उनकी शादी ही ककड़ी ग्राउंड में हुई थी। बिलावल भुट्टो जरदारी की पैदाइश लेडी डफरन हॉस्पिटल में हुई थी। तो कराची के लिए, बेसिकली लियारी के लिए जो हमारी मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो लियारी के आवाम के लिए बहुत ज़्यादा दिल जलाती थी। तो पीपल्स पार्टी ज्वाइन किया आपने, पीपल्स पार्टी के आज़ाद उम्मीदवार के तहत आप जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी के लिए क्या करना चाहेंगे? क्या पीपल्स पार्टी के लियारी के लिए, लियारी के आवाम के लिए क्या इकदाम करेंगे? क्योंकि लियारी पीपल्स पार्टी का गढ़ है, अभी से नहीं, भुट्टो साहब के दौर से। और लियारी से ही पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा वोट्स मिलते हैं। लियारी गढ़ है पीपल्स पार्टी का। लियारी के लिए कोई काम नहीं हुआ फिर भी आज तक, तो इसकी क्या वजूहत है? और लियारी के लिए आप अगर आते भी हैं तो आप लियारी के लिए क्या इकदाम करेंगे? बेसिकली लियारी के लोगों के लिए मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी। वो अभी तक कहते हैं हमारे दिल पे बेनज़ीर, हमारे दिल पे तीर, तो क्या कहना चाहेंगे? आपने देखा होगा कि 90 की दिहाई में बेनज़ीर साहिबा 2 दफ़ा आई। एक दफ़ा 18 महीने के लिए, और एक दफ़ा मेरे ख्याल से 2 साल और कुछ महीने के लिए। इन 1956 फ़िरोज़ खान नून वॉज दी 7th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान को बने हुए 9 साल हुए थे। पाकिस्तान ने 9 साल में 7वां प्राइम मिनिस्टर देख लिया था। तो जब कंटिन्यूटी किसी चीज़ की नहीं रहती ना, तो काम भी नहीं हो सकते। आदमी इधर आके अपनी सीट पे बैठता नहीं है, उसको तंग करना शुरू कर दिया जाता है। अब 18 महीने वो रही हैं, तो इसका मतलब है कि कॉन्स्पिरेसी उनके बैठने से स्टार्ट हुई होगी, और वो कॉन्स्पिरेसी को संभालते संभालते अपनी सीट से वापस हो गए। लियारी एक गैंग वार का हिस्सा रहा। आपके सामने डिफरेंट ज़मानों में डिफरेंट लोग वहाँ पर रहे, जराइम का गढ़ रहा। लेकिन मैं आपकी बात काटना चाहूँगी यहाँ पर। बेनज़ीर साहिबा आई ही थी यहाँ पर मुल्क को चलाने के लिए, मुल्क को संवारने के लिए। नसीब ने, किस्मत ने मौका नहीं दिया, वो अपने खालिक हकीकी से जा मिली। लेकिन लियारी को पीपल्स पार्टी ने ही गैंग वॉर दिया। ठीक है, मैं यहाँ एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि पीपल्स पार्टी के दौर में ही गैंग वॉर का सर उठा जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की क़यादत में। लेकिन इससे पहले लियारी में कोई नाम नहीं था। बेसिकली मैं खुद लियारी से हूँ। उससे पहले कोई नाम नहीं था पीपल्स पार्टी के जो है वो उसका गैंग वार का, पीपल्स पार्टी से रिलेटेड। लेकिन जब बेनज़ीर साहिबा यहाँ पर आई, कहा जाता है कि जो डकैत था, रहमान डकैत, उसने बेनज़ीर को जो है वो बचाया था। जब उनको लाया गया था 18 अक्टूबर को
और जो ब्लास्ट हुआ था एयरपोर्ट पर, तो बेसिकली लियारी का तो दिल ही बेनज़ीर साहिबा के लिए धड़कता था। और आज भी लोग रोते हैं कि अगर वो कुछ और टाइम और ज़िंदा रह जाती तो शायद बहुत ज़्यादा काम हो सकता था लियारी के आवाम के लिए, लियारी के लिए। लेकिन कुछ भी पॉसिबल नहीं हो सका क्योंकि वो ही हमारी लीडर ही चली गई। लेकिन आप अभी कह रहे हैं कि लियारी में गैंगवार ने सर उठाया, तो लियारी में गैंगवार ने तो भाई पीपल्स पार्टी के जो क़यादत में जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की क़यादत में उठाया, हम खुद इस बात के गवाह हैं। तो अब लियारी के लिए क्या करना चाहेंगे, मुझे बस ये बता दें, लियारी के आवाम मुंतज़िर है। आपने अपनी सारी बातों में खुद ही जवाब दे दिया। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब आज कहाँ हैं? तो आप समझे ना, बात को समझे कि जो भी इस तरह के मामला चल रहे वहाँ पर, अब उस वक्त तो मैं नहीं था, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ कि लियारी में आप ये जो जितना भी गैंग और या जो क्रिमिनल एलिमेंट होता है, किसी भी सियासी जमात में पनाह लेने जाता है। क्या एमक्यूएम में, क्या पीएसपी में, क्या हकीकी में, क्या सुन्नी तहरीक में, क्या पीपल्स पार्टी में, ये सारे लोग कोई शेल्टर ढूंढते हैं और उस शेल्टर के नीचे जमा हो जाते हैं। उस वक़्त जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब मिसगाइड हो गए, मिसलीड हो गए और पूरे कराची में खून रजी हो रही थी। तो उन्होंने ये कहा कि जी लियारी के लोगों को बचने के लिए आपको असला उठाना पड़ेगा। इसी तरह एमक्यूएम ने बोला जी उर्दू स्पीकिंग को बचने के लिए असला उठाना पड़ेगा। इसी तरह पठानों ने बोला, शाही शेख साहब ने, कि हमें बचने के लिए असला उठाना पड़ेगा। तो हर आदमी के हाथ में असला था और हर आदमी एक दूसरे से डर रहा था। वो शहर भी हमने देखा है और बड़े करीब से देखा है। वो हालात अब नहीं है। बहुत अच्छी काम किया एजेंसीज़ ने, लोगों ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खुद काम अच्छा किया। आज वो लोग किधर हैं? आज वो गैंग वॉर तो नहीं है ना। आज तो 5 साल से पीटीआई का एमएनए है उधर, क्या कर दिया उसने? कुछ नहीं किया ना। इसीलिए बेनज़ीर आज, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि भाई किसी ने कुछ नहीं किया। लियारी वालों का दिल ही पीपल्स पार्टी के लिए धड़कता है, उनके दिल पे तीर का निशान, तीर की मोहर लगी हुई है। इक़दामात क्या करेंगे लियारी के लिए? देखें, कराची को रीडेवलप करना पड़ेगा, एक मास्टर प्लान तैयार करना पड़ेगा। ये जितनी कोर्टें हैं, जितने जेल हैं, इस शहर से बाहर होने चाहिए और जितने वकला के दफातर हैं वो उसके साथ होने चाहिए और बहुत बड़ी कॉलोनी होनी चाहिए जिसके अंदर ये जो सिटी कोर्ट है, हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है एक ही जगह पर हो। उनके लॉयर्स के घर भी उधर ही हो और लॉयर्स की प्रॉपर कॉलोनी उधर। इसी तरह जेल भी उधर ही हो और उसको कमांड कंट्रोल में दिया गया हो और जेल बेसिकली रिहेबिलिटेशन सेंटर हो। नॉट लाइक के कोई बंदा जेल चला जाए तो वो बड़ा क्रिमिनल बन के निकलता है। तो जेल को भी कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ेगा, ABCD कैटेगरीज। बहुत लोअर लेवल का जो बंदा है उसको आपको रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा और जो हाई लेवल क्रिमिनल्स हैं उनको अलग रखना पड़ेगा। और ये जो शहर का रश है इसको एक तरफ लेके जाना पड़ेगा। आप बीमारी का इलाज नहीं कर रहे, आप बीमार का इलाज कर रहे हैं, वो नहीं करें। आप बीमारी का इलाज लेकर आएँ। आप चोरी डकैती, मनशियात फरोशी, इनका इलाज लेकर आएँ। आप एक सिंगल बंदे का इलाज करते हैं, 2 आदमी मार देते हैं आप जो क्रिमिनल होते हैं, लेकिन उस क्रिमिनल एक्टिविटी को रोकने के लिए कोई सदबाब नहीं होता है। उस क्रिमिनल एक्टिविटी को रोकने के लिए सारे काम होंगे तो हमारा शहर तरक्की करेगा और ये हम कर सकते हैं अगर अच्छे लोग, अच्छे दिमाग के लोग किसी भी हुक्मरान जमात में आएंगे और वो हुक्मरान जमात का साथ देंगे और हुक्मरान जमात को उस लेवल पे गाइड करेंगे। SLGO का एक कानून आया था मुशर्रफ साहब के दौर में, वो बहुत अच्छा कानून था। उसके साथ आप दूसरी चीज़ें देखें कि जो MNAs और MPs होते हैं वो लेजिस्लेशन के लिए होते हैं, वो गटर का ढक्कन लगाने के लिए नहीं होते। हमारे यहाँ तो इनको गटर का ढक्कन लगाने के लिए रखा गया और गलत बात करते हैं। बेसिकली ये नाजिम के काम होने चाहिए, उसको इख्तियार देना चाहिए। SLGO अच्छा था, कुछ चीज़ें उसमें से माइनस करके और उसको कानून को नाफिज कर दिया जाता तो नाजिम पावरफुल हो जाता और MNA MP के लिए कोई लड़ने के लिए खड़ा भी नहीं होता क्योंकि नाजिम पावरफुल था। MNA MP में वो लोग आते जो लेजिस्लेशन कर पाते। लेजिस्लेशन करने के लिए कम से कम उसको कानून दान होना चाहिए या चलो ग्रेजुएशन होनी चाहिए ताकि वो उस कानून को पढ़ सके कि मैं कानून क्या बनाने जा रहा हूँ। इधर तो असेंबली के अंदर MNAs में और MPs में आपके सामने, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि पढ़े लिखे लोग लाए जाएँ। और एक कहावत है कि मुझे पढ़ी लिखी माएँ दो, मैं तुम्हें पढ़ी लिखी कौम दूंगा। दूसरी एक और बात यह है कि जिन मुल्कों ने तरक्की की उन्होंने 3 काम कभी नहीं किए। तालीम में धंधा नहीं किया, सेहत में धंधा नहीं किया, पॉलिटिक्स में धंधा नहीं किया। हमारे यहाँ तीनों धंधे हैं, तो कोशिश करेंगे कि इन तीनों धंधों को कोशिश करेंगे अपनी क़यादत से बात करके कि इन तीनों चीज़ों को जब तक हम देखें, जब तक आप अल्टरनेट नहीं देंगे कुछ नहीं होगा। मेरे शहर में रक्शे हैं, क्यों हैं? आप बसेस लेकर आएँ जिस तरह लेकर आई जा रही हैं। अगर 200 लाए हैं तो 800 लाएँ,
हजार। तो आपको लगता है पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत आ जाएगी तो ये सारी तब्दीलियां आएंगी जो खान साहब ने सिर्फ कही लेकिन लाए नहीं? पीपल्स पार्टी की अभी भी हुकूमत है, अभी भी काम हो रहा है। आप जौहर का पुल देख लें, आप मुर्तज़ा वहाब साहब के काम देख लें, आप डिफरेंट जगहों पे काम देख लें, सारे काम हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी का जो भी काम है इस वक्त 2 साल से काफ़ी ज़्यादा अच्छे तादाद में काम हो रहा है और लोग इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, मान भी रहे हैं। कराची ने ना वोट दिया है, ना कराची ने उनको MNA दिया है, ना MPA दिया है, और काउंसलर और चेयरमैन भी नहीं दिया था पहले, अभी दिया है, पहले नहीं दिया था। उसके बावजूद भी काम करा रहे हैं। तो अभी आप लोगों ने नाजिम दे रहे हैं तो इंशाल्लाह देख लीजिएगा क्या करते हैं हम लोग। सर, रमज़ान मुबारक के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सफ़ेद पोश लोगों की किस तरह से हेल्प करना चाहेंगे? क्योंकि भीख नहीं देंगे, राशन देंगे, सफ़ेद पोश लोगों की मदद करेंगे, ये एक मौक़िफ़ बन गया है आज का। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? जब भीख देना बंद हो जाएगी ना, लोग भीख के लिए पैसे रखते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हर घर एक राशन अगले को निकाल देगा। तो ये तो यहाँ से राशन चला जाएगा। दूसरा, गवर्नमेंट बेसिस पे भी काम हो रहा है। आटा, सस्ते बाज़ार, बचत बाज़ार लग रहे हैं। गवर्नर हाउस से भी कुछ काम हुए हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं, भले वो हमारी पार्टी से नहीं है। डिफरेंट NGOs काम कर रही हैं, JDC काम करती है, सैलानी काम कर रहा है, तो डिफरेंट NGOs काम कर रही हैं, ये भी काम कर रही हैं। और आप देखेंगे कि कराची, आपको पता ही है कि कराची ने कभी किसी को भूखा सोने नहीं दिया। इस कराची में कोई, मैं कराची की क्या, पूरी दुनिया में कोई भूखा नहीं सोया होगा। आपने कभी नहीं सुना होगा आदमी भूख से मर गया। ज़्यादा खाने से मरता है, ठीक है ना, ज़्यादा खाने से मरता है, भूख से नहीं मरता। पूरी दुनिया में कोई आदमी भूख से नहीं मरा, क्योंकि इस खाने की जिम्मेदारी मेरे रब्बुल इज़्ज़त ने ली है। मेरे रब ने कहा है मैं इस कायनात का रब हूँ, वो रब्बुल मोमिनीन नहीं हूँ, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं हूँ, रब्बुल आलमीन हूँ, पूरे आलम का रब हूँ। तो अल्लाह पाक कामयाब करे, अल्लाह पाक लोगों को अच्छी तरह काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें भी हिम्मत दे, हम लोगों के काम आ सके। और सब ने चले जाना है, हम उतरे मैदान में और जहालत से भी लड़ेंगे और जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ उनसे भी लड़ेंगे। और इस शहर में हम कोशिश करेंगे कि अपने शहर को मैक्सिमम सपोर्ट के साथ एक अच्छी जगह ला के खड़ा कर सकें इंशाल्लाह। बेशक ये तो मेरे रब का वादा है कि वो एक चींटी को भी भूखा नहीं सोने देता, क्योंकि रिस्क देना तो खालिक की जो है वो ज़ात है, तो उससे तो कोई नाउम्मीद नहीं। लेकिन यहाँ लोगों को ज़रूर सोचना चाहिए। और कराची पूरे मुल्क को चलाता है, पूरे मुल्क की अम्मा है, तो कराची में तो कोई भूखा नहीं सोता। क्योंकि जहाँ पर सैलाब आ जाए, ज़लज़ले आ जाएँ, कुछ भी हो जाए, मेरा कराची सबकी हेल्प करता है। पूरे मुल्क को चलाने वाला मेरा शहर कराची अमन व अमान का गहवारा बन चुका माशाल्लाह से। पिछले जो हुकूमतें गुजरी हैं, हड़ताल 10 सेकंड की जो है वो कॉल पर जो पूरा कराची बंद, अब तो काफ़ी कराची में बेहतरी आ गई है। तो ये है कि इंशाल्लाह कराची में मज़ीद बेहतरी लाई जाएगी, जैसा भी फैज़ान रावत साहब ने फरमाया। तो इंशाल्लाह हमें उस वक्त का इंतज़ार है और हम पूरी उम्मीद है कि हमारा कराची फिर से कचरों का ढेर नहीं, रोशनियों का शहर बनेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। मैं हूँ तैयबा ताहिरा हमीद मेमन, पावर प्लस न्यूज़ के साथ इंचार्ज नुमाइंदगान कराची पावर प्लस आरिफ सोनी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।